नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस सेशन में हम लोग 1000 प्लस स्टैटिक जीके पढ़ने जाएंगे, जो कि रहेगा वन लिनियर, एक लाइन में रहेगा और ये हमारा सेट वन रहेगा। ये लुसेंट में आधारित सभी जीके हैं, जो कि आज तक 2024 तक में जितने भी स्टैटिक जीके आए हुए हैं वो सभी के सभी मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो आप इस सेट को देखिए, वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ये बहुत पसंद आने वाला है। इसी तरह मैं और भी सेट लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। टोटल कंप्लीट 1000 प्लस स्टैटिक जीके रहेगा वन लिनियर। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन है? जीबी मावलंकर। हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस। चूंकि हीलियम गैस सबसे हल्का होता है, इसलिए ये हवाई जहाज के टायर में भरा जाता है। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी। यहाँ पर मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, WC बनर्जी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड के हैग में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, ये दो फैक्ट जो यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है। तो जो भारतीय महिला है वो है सरोजनी नायडू। सीएफएल का पूर्ण रूप पूछ रहा है आपसे, यानी कि फुल फॉर्म। सीएफएल का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ठीक है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है जीवमंडल। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट है, विश्व के प्रथम आईसीएस कौन है? यानी कि आईसीएस परीक्षा पास करने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन है? सत्येंद्रनाथ टैगोर। विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादन भारत देश है। आवर्त सारणी में कुल कितने समूह और आवर्त होते हैं? 18 समूह और 7 आवर्त होते हैं। वायुमंडल में सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन है? बहादुर शाह द्वितीय। भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना? आंध्र प्रदेश। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। तो ये 7 होता है, जिसे न्यूट्रल भी कहा जाता है। चलिए, भारत में पहली बार रेलवे कब शुरू हुआ था? अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने की तरफ चला था। और ये किसके शासनकाल में चला था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चला था। ये भी आपको याद रखना है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को जो है मानव अधिकार दिवस, यानी कि ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे जो है मनाया जाता है। मूव करेंगे आगे की तरफ। देखिए, प्रत्येक सेट में जो है हम लोग 100 जो है यहाँ स्टैटिक जीको को कवर करेंगे। ठीक है। इसी तरह मैं और भी सेट आपके लिए लेकर आऊंगा। टोटल 1000 प्लस का ये सीरीज रहेगा। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है अपनाया है, अडॉप्ट किया है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, सार्क का सचिवालय स्थापित है कहाँ पर है? काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू, ये नेपाल का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ नेपाल। ठीक है। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी हो? ये गुजरात राज्य की तटरेखा जो है सबसे बड़ी है। अगर सबसे स्मॉलेस्ट की बात की जाए, स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन की अगर बात की जाए, तो ये आपका गोवा होगा। ठीक है। इसके साथ साथ मैं और एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दूं, भारत में ऐसे 9 राज्य हैं जिसके पास अपनी कोस्ट लाइन है। यहाँ पर मैं लाइन से बता दे रहा हूँ। नंबर 1 पर होगा, ये देख लीजिए, पहले कुछ ऐसा फिगर होता है। ठीक है। ये होता है ईस्टर्न कोस्ट, ये होता है वेस्टर्न कोस्ट। ठीक है। तो ईस्टर्न कोस्ट में जो है वो 4 स्टेट है और वेस्टर्न कोस्ट में जो है 5 स्टेट है। तो टोटल ऐसे 9 स्टेट है जो भारत के पास अपनी तटरेखा है। सबसे पहले तो गुजरात हो गया, गुजरात। दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका कर्नाटक, कर्नाटक। तीसरा नंबर पे आ जाएगा आपका गोवा। चौथा पे आ जाएगा आपका केरला। पांचवा पे आ जाएगा आपका महाराष्ट्र।
ठीक है। ये जितना भी पढ़ा है मैंने ये वेस्टर्न कोस्ट का पढ़ाया। ईस्टर्न कोस्ट में कौन कौन आएगा? छठवां नंबर पर सबसे पहले आ जाएगा वेस्ट बंगाल। 7 नंबर पे आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा, ये आंध्र प्रदेश है। 8 नंबर पे आ जाएगा आपका तमिलनाडु और 9 नंबर पे आ जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, तो ये टोटल 9 स्टेट हो गए हैं। 4 स्टेट आपके ईस्टर्न कोस्ट में, 5 स्टेट आपके वेस्टर्न कोस्ट में। चलिए मूव करते हैं अगले फैक्ट में। उच्चतम श्रेणी के सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट है। सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉक्सिमा सेंचुरी होगा। प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और पद्मा ये आपको गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र रिवर का जो संयुक्त धारा होता है, ठीक है, यहाँ पर मिलने के बाद इस धारा को पद्मा नाम से जाना जाता है। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ। गरीबी हटाओ का नारा किस कार्यक्रम द्वारा दिया गया था? पंचवर्षीय योजना द्वारा। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। हमारे सौरमंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सिरियस, जिसे डॉग स्टार कहते हैं। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1764 में। भारत में काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन केरल राज्य है। ये यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं। चलिए, विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस स्थान पर स्थित है? ये कन्याकुमारी में है। कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। चलिए मूव करते हैं। किस चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा गया है? अग्न्य चट्टान को प्राथमिक चट्टान कहा गया है, जिसे इंग्लिश में एग्नियस रॉक कहा जाता है। सतलज किस प्रमुख नदी तंत्र का हिस्सा है? तो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। बलुआ पत्थर है एक औषधीय चट्टान, जिसे इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। भारत किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत में गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है और ये साउथ इंडिया का सबसे लंबा नदी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, साउथ इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। जीएमटी और आईएसटी के बीच समय का अंतराल कितना होता है? जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम और आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो 5.5 घंटा का जो है 5.5 घंटा का डिफरेंसेस होता है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो भारत के मध्य से होकर गुजरता है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है वो पूरा का पूरा ग्लोब के मध्य से होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए, ये लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस होता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट फैक्ट क्या बोला है? अंडमान समूह और निकोबार समूह को कौन अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। ये 10 डिग्री चैनल का कहने का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए ये एक ग्लोब है, ये ग्लोब है और कुछ रेखा ऐसे जाती है ग्लोब के ऊपर से, ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, और कुछ रेखा जो है ऐसे जाती है इस तरह से। तो जो रेखा इस तरह से जाती है उसे हम लोग लैटिट्यूड लाइन कहते हैं, और जो रेखा इस तरह से उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड लाइन कहते हैं, लॉन्गिट्यूड लाइंस कहते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये 10 डिग्री जो चैनल है ये एक लैटिट्यूड चैनल है, ठीक है, जो कि अंडमान समूह और निकोबार को अलग करती है। गिरनार पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो गिरनार जो है वो गुजरात में स्थित है। ग से गिरनार और ग से गुजरात आप यहाँ पर कोरिलेट कर सकते हैं, इस तरह से ट्रिक के माध्यम से आप इसे याद कर सकते हैं। संगमरमर का निर्माण किसमें परिवर्तन के कारण होता है? तो चूना पत्थर वाले परिवर्तन के कारण संगमरमर का जो है निर्माण होता है। संगमरमर का पत्थर जो हम अपने घर में लगाते हैं उस संगमरमर की बात की जा रही है। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। अगला फैक्ट आपके स्क्रीन पर है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 में। विश्व का सबसे गहरा खदान कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका, ठीक है। कोयला
एवं पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो याद रखिएगा ये अवसादीय चट्टानों में पाया जाता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी जो है विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य में बहने वाली नदी है। ठीक है। भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? डिगबोई असम असम में है। असम सेवन सिस्टर का एक हिस्सा है। सेवन सिस्टर में कौन कौन से स्टेट आते हैं ये मैं आपको बता दूं। सेवन सिस्टर मतलब 7 स्टेट, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न साइड में जितने भी स्टेट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक नंबर पे आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, 2 नंबर में आ जाएगा असम, 3 नंबर में आ जाएगा आपका मेघालय मेघालय, 4 नंबर में मणिपुर, 5 नंबर में आ जाएगा आपका नागालैंड, ठीक है। 6 नंबर में आ जाएगा मिजोरम, 7 नंबर में आ जाएगा आपका मणिपुर। ओ सॉरी, मणिपुर तो मैंने बोल दिया है, त्रिपुरा। ठीक है। सिक्किम याद रखिएगा, सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर का हिस्सा नहीं है। तो 7 सिस्टर में ये 7 स्टेट आते हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में पड़ते हैं भारत के। मूव करते हैं आगे की तरफ। चलिए, भारत में सिंचाई भूमि का प्रतिशत लगभग कितना है? 35% भाग पर सिंचाई किया जाता है। किसकी संख्या सबसे अधिक है? राष्ट्रीय अच्छा, ये भी स्किप कीजिएगा, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है। भारत में कौन सा परमाणु ऊर्जा स्टेशन पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है, यानी जो भारत में बनकर निर्माण हुआ? कल्पक्कम, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, याद रखना स्टेट भी आपको। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। मूव करेंगे। चलिए, ब्रह्मपुत्र प्रणाली का उद्गम स्थल आपसे पूछ रहा है, तो तिब्बत में चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से जो है ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को अन्य अन्य नाम से भी बुलाया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एक नंबर, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो रिवर के नाम से जाना जाता है। 2 नंबर, इसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। 3 नंबर, जब ये असम में इंटर करती है तो इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और फाइनली जब ये बांग्लादेश में इंटर करती है तो जो गंगा और बांग्लादेश के संयुक्त धारा है उसे पद्मा कहते हैं, लेकिन स्पेशली जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसे जमुना कहा जाता है। जमुना, यमुना अलग है, जमुना अलग है। तो ये देखिए, एक ही रिवर को 4 नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। चलिए, वह एकमात्र देश कौन सा है जिससे भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों होकर गुजरती है? तो ब्राजील जो है, ब्राजील शहर से ये दोनों रेखा होकर गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। आइए, तो भूमध्य रेखा और हम लोग मकर रेखा के बारे में समझेंगे। ये समझ लीजिए पृथ्वी हमारा ग्लोब है। एक रेखा जो मध्य से होकर जाती है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। एक रेखा जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड लाइन से जाती है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। और एक रेखा जो यहाँ से इस तरफ से जाती है भूमध्य रेखा के दक्षिण के 23.5 डिग्री वाले भाग से, उसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो दोनों रेखा है, इस रेखा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये जो दोनों रेखा है ये कहाँ से होकर गुजरती है? ये ब्राजील के शहर से होकर गुजरती है। ब्राजील कहाँ पर पड़ता है? ब्राजील पड़ता है हमारे साउथ अमेरिका वाले क्षेत्र में। ठीक है। चलिए, और इससे एक क्वेश्चन मैं बता दूं कि एकमात्र एक ऐसा देश है, महाद्वीप है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप जो है, ये अफ्रीका महाद्वीप से जो है भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है। चलिए, अगला फैक्ट, विश्व का सबसे ऊंचा झरना एंजल फॉल है। बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा। अभी थोड़ी देर में हम लोग पहले पढ़ के गए, लेकिन वो पूछने का तरीका जो था वो अलग था और यहाँ पर पूछने का तरीका अलग है। भारत और श्रीलंका को विभाजित करने वाला जलडमरू मध्य का नाम बताइए? तो पाक जलडमरू मध्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग पाक स्ट्रेट कहते हैं। पाक स्ट्रेट कहते हैं इंग्लिश में।
ठीक है। सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इस पर चर्चा किए थे, याद रखिएगा, जमुना। भारत में किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है? पंजाब को 5 नदी की भूमि कहा जाता है। मूव करेंगे आगे की तरफ। चलिए, भारत का भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? सतलज नदी पे। रोरिंग फोर्टिस पछुआ हवाओं को कहते हैं। जेठ धाराएं जो है वो सामान्यतः ट्रोपोपॉज में पाया जाता है। ट्रोपोपॉज में पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितना स्थान है? 7वां स्थान है। मौसम की अधिकांश घटनाएं घटती है क्षोभ मंडल में। भारत में किस शहर में लेक सिटी कहा जाता है? उदयपुर को लेक सिटी कहा जाता है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है उस पहाड़ी स्थान को क्या कहा जाता है? नीलगिरी कहा जाता है। छत पर खेती किस राज्य में की जाती है? उत्तराखंड में छत पर खेती की जाती है। मूव करते हैं आगे की तरफ। आइए, द्वाब शब्द का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि। समझिए ये चीज। जैसे मान लीजिए ये एक रिवर है और ये एक रिवर है, तो इन दोनों के बीच का जो ये भाग है उसे द्वाब कहते हैं। दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसे हम लोग द्वाब कहते हैं। चलिए, भारत का सबसे बड़ा हर्बेरियम स्थित है कोलकाता में। पृथ्वी के सतह के नीचे पिघली हुई चट्टान कहलाती है मैग्मा। हिमालय किसका उदाहरण है? वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ठीक है। केरल का समुद्र तट की रेत किससे समृद्ध है? थोरियम से। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर से होती है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? अंटार्कटिका में स्थित एक मानव रहित स्टेशन है। ठीक है। अंटार्कटिका और आर्कटिक ये दो भाग होते हैं, मैं आपको बता दूं। ये रहा हमारा ग्लोब। ग्लोब के इस वाले क्षेत्र पे अंटार्कटिका है। ठीक है। यहीं पर ये स्टेशन है, अंटार्कटिका में स्थित स्टेशन, जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। समझ में आया? चलिए, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट मेरिन बीच, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में। भारत में विद्युत उत्पादन के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कौन सा है? तो कोयला है। चलिए, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुदी है। मिट्टी का वैज्ञानिक अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा है। यानी इस नदी और नदी का जो सहायक नदी है सबको मिलाकर उसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, मानव निर्मित, मैन मेड। ठीक है। बैरन द्वीप पर भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो कहाँ पर है? अंडमान द्वीप में है। ठीक है। अंडमान द्वीप में स्थित है। कौन से महीने लौटते हुए मानसून के लिए माना जाता है? अक्टूबर और नवंबर मंथ को लौटता हुआ मानसून के रूप में माना जाता है। यानी यहाँ पर जो है मानसून वापस रिट्रीट पीछे की तरफ अब जो है वापस चला जाता है। अल नीनो किस धारा का प्रतिस्थापित करता है? हमबोल्ट। ठीक है। ओजोन परत में कमी किसके कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा, CFC। देखिए, ये ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत को क्षति, मतलब उससे क्या करती है? डिप्लेक्ट करती है। इसके साथ साथ और भी है, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आप वाटर वेपर भी बोल सकते हैं, वाटर वेपर भी बोल सकते हैं। ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेस है जो कि ओजोन परत को हानि पहुंचा रही है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीन हाउस प्रभाव का एक प्रमुख कारण कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है 2 जून। देखिए, 2 गोलार्ध होता है, एक उत्तरीय गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये ऊपर वाला भाग जो है ये इसे उत्तरीय गोलार्ध करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को साउथ पोल यानी कि दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। चलिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकंड ही याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत कक्षीय वेग कितना है? 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश से को दर्शाता है। देखिए, भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया था ना, वह रेखा जो भूमि को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ये वाली रेखा। ठीक है। इसे 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं। इसे हिंदी में भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भारत का टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो कर्नाटक राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है। और इस तरह से हम लोगों ने 100
क्वेश्चंस को कंप्लीट किया हुआ है, जो कि हमारा सेट 1 था। इसी तरह मैं और भी सेट लेकर आऊँगा इस सीरीज़ का, और टोटल 1000 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।